रतन टाटा एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट और एक फेमस फिलानोथ्रोपिस्ट। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा सॉल्ट, टाटा टी ऐसी जैसी बड़ी कंपनीज जिनके नाम हो, वो भला इंसान जिंदगी में खुश कैसे नहीं होगा। मगर ऐसा हम सोच रहे हैं जो उन्हें सिर्फ बाहर से देख रहे हैं। दरअसल असल जिंदगी कुछ और ही है, क्योंकि ये भी फिक्स्ड है कि हर एक सक्सेसफुल स्टोरी के पीछे एक सैड स्टोरी जरूर होती है। रतन टाटा, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1937 को मुंबई की एक पारसी फैमिली में हुआ। दुनिया ने उनके सिर्फ एक ऐसे फेस को देखा जो कि सक्सेसफुल था, लेकिन असल जिंदगी शायद से उतनी आसान नहीं थी। सिर्फ 10 साल की एज में रतन टाटा के मम्मी पापा एक दूसरे से अलग हो गए। यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट कि एक ऐसे बच्चे की मेंटालिटी क्या होगी। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में शादी भी नहीं की और 2011 में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात भी कही कि मैं शादी करना चाहता भी था, लेकिन कई ऐसे रीजंस थे, कई ऐसा डर था जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर पाए। इन शॉर्ट, रतन टाटा को लाइफ में ज्यादा कंपेनियनशिप मिली ही नहीं। वो ज्यादातर अपनी जिंदगी में अकेले ही रहे। रिसेंटली 9 अक्टूबर को वे एक्सपायर हो गए। वो एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, नॉट अ बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन और एक इंडस्ट्रियलिस्ट में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। एक बिजनेसमैन वो होता है जो एक स्टार्टअप करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट देता है और फिर प्रॉफिट कमाता है। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट वो होता है जो एक इंडस्ट्री खोलता है, उसमें हजारों लोगों को रोजगार देता है, खुद भी प्रॉफिट कमाता है और दूसरों को भी प्रॉफिट देता है। एंड दैट इज द मेन डिफरेंस। एक प्रोडक्ट को बनाता है और दूसरा प्रोडक्ट को बेचता है। टाटा ग्रुप्स, टाटा सन्स, इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड ऑनरेबल नेम। एंड जब से रतन टाटा ने इस कंपनी को संभाला, तब से उन्होंने अपने इस इंडस्ट्री को और एक्सपेंड किया, लाखों हजारों लोगों को रोजगार दिया, यहाँ तक कि नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी। भारत की इकोनॉमी को सुधारा, भारत को बेस्ट से बेस्ट ब्रांड्स दिए। लेकिन रतन टाटा हमेशा से ही कंपनी के चेयरमैन नहीं थे। 1868 156 साल पहले टाटा ग्रुप्स की नींव रखी गई, जब रतन टाटा जी के ग्रेट ग्रैंडफादर जमशेद जी टाटा ने एक कॉटन ट्रेडिंग प्राइवेट कंपनी खोली। फिर टाटा इंडस्ट्रीज की कई सारी जनरेशन ने धीरे धीरे कर टाटा एयरलाइंस, टाटा सॉल्ट, टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील ऐसी कई सारी कंपनीज खोली और टाटा ग्रुप्स को और एक्सपेंड किया। 1907 में टाटा स्टील एस्टैब्लिश किया गया और 1962 में रतन टाटा ने टाटा स्टील को ज्वाइन किया, जब वो सिर्फ 24 साल के थे। क्योंकि ये कंपनी उनकी थी तो वो शायद इस कंपनी के डायरेक्ट चेयरमैन बन सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले एक शॉप फ्लोर पर काम किया और टाटा स्टील्स के बेसिक्स को समझा। उनकी डेडिकेशन की वजह से, पोटेंशियल की वजह से उन्हें इस कंपनी का चेयरमैन घोषित किया गया। रतन टाटा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी फैमिली लेगेसी को बरकरार रखा। हर जनरेशन में कुछ नया। वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक मिसाल साबित। और शायद इसी चीजों की वजह से रतन टाटा की लाइफ हमें कई ज्यादा इंस्पायर करती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन अनदर वीडियो।